इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनबले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी, पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। कलाकार को चाहिए प्रेरणा, हर संगीतकार को संगीत और हर भारतीय को चाहिए मसाले। सैकड़ों डिशेस, अनगिनत स्पाइसेस। कभी सोचा है ये सब आते कहां से हैं? बरखुरदार एडवर्ड है ना पता करने के लिए। आज ये आप पहुंचे हैं इंडिया के सबसे बड़े मसाला बाजार में, दिल्ली की खड़ी बावली। जरा देखें क्या है इस मसालेदार देश की मसालों की कहानी। एक मोटी काली मिर्च की कीमत तुम क्या जानो, एक इंसान की जान है काली मिर्च। असली सोना से भी ज्यादा महान है काली मिर्च। एक जमाने में ये एक बोरी काली मिर्च एक आदमी की जान के बराबर होती थी। अरे सच में, आई नो, मुझे भी लगा कि ये जोक है, but it's no joke, alright? परदादा की परदादा की परदादा की परदादा की परदादा की परदादा के जमाने में, like 2000 years ago, ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहते थे, काला सोना। जरा सोचो, इसका मतलब ये खाने की चीज भी नहीं है, ये खाने को और थोड़ा टेस्टी बनाने की चीज है। तो ऐसा क्या है इसमें कि लोग इतने पागल थे कि ये गोल्ड कहते थे? कभी अगर ख्याल आया हो कि भारत देश को आखिर सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, तो जवाब यही है आपके सामने। यहाँ मिलने वाली काली मिर्च की तलाश में दुनिया भर से व्यापारी आया करते थे। सिर्फ काली मिर्च ही नहीं, साथ वो यहाँ पाते थे पिपली यानी लॉन्ग पेपर, अदरक, हल्दी और तरह तरह की इलायची भी। कुछ समय के बाद आसपास के देशों से मसाले लाकर भारत में उगाए जाने लगे, जैसे कि इंडोनेशिया से जायफल और जावित्री और वेस्ट एशिया से लाया गया धनिया, केसर और मेथी। तो हुआ यूं कि कोई मसाला ऐसा बचा नहीं जो इंडिया के इस प्राचीन सुपरमार्केट में नहीं मिला करता था। मसाला मार्केट में मसाला चाय की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। But it's not just me, पूरी दुनिया को। जैसे ही सबको पता चला कि इंडिया में भर भर के स्पाइसेस वगैरह है, सबने अपने अपने शिप्स बनाए और पहुंच गए इंडिया, न जाने दुनिया के किस किस कोने से। Remember, वास्को ड गामा भी स्पाइसेस के लिए ही इंडिया में आए थे। आगे क्या हुआ ये तो हिस्ट्री क्लास में पढ़ा था ना। India has essentially been known as the spice bowl of the world in history. 2300 साल पहले से लेकर आज तक इंडिया स्पाइसेस के लिए जाना जाता है और इसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं। पहली तो बात यह है कि ज़्यादा करके जो तीखी और एरोमेटिक स्पाइसेस जो हम कहते हैं वो यूरोप में होती नहीं है, तो यहाँ से इंडिया से वो एक्सपोर्ट हुआ करते थे। ऑल स्पाइसेस बेसिकली कंटेन एसेंशियल ऑयल्स, और ये जो ऑयल्स है इनसे हमको हमारे खाने में फ्लेवर तो मिलता ही है,
बट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी देता है, प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ भी देता है। पेपर इतना इफ़ेक्टिव स्पाइस था कि बहुत रैपिडली वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। इट केम फ्रॉम इंडिया बट वेस्टर्न क्विजीन में इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि सॉल्ट और पेपर लगा के मीट का लाइफ स्पैन बढ़ता था। एंड मीट वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन इन मेनी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। इसीलिए पेपर इतना एक्सपेंसिव था कि उसको एक टाइम पे करेंसी के तौर पे सैलरीज पे करने के लिए यूज़ किया जाता था। द रोमन एम्पायर पेड इट्स सोल्जर्स विद पेपर। रोमन्स के बाद अरब महासागर में अरबिस्तान से फारसी लोग आए, अरब लोग आए और उन लोगों के साथ भी व्यापार हुआ और ये व्यापार कंटिन्यू होते रहा। तो इन परदेशियों के बीच में छोटी छोटी युद्ध हुआ करती थी अरब महासागर में, हिंद महासागर में। 4 बोट में से एक बोट भी वापस चली जाती है तो चारों बोट का खर्चा निकल जाता था। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्लैक गोल्ड कहते हैं स्पाइसेस को, ये कितनी महंगी थी और उसकी क्या वैल्यू थी। लाइफ की पहली किस और इंडिया की पहली चाय। 2 things I will never forget. क्या मसाला, क्या फ्लेवर्स और क्या आंसू। एक बार रोना शुरू तो रुकने का नाम ही नहीं। Just like यहाँ एक बार ट्रेडर्स ने मसालों का व्यापार शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं। No way. तो अगर हम मसालों की बात करें तो हमेशा बात होती है स्पाइस रूट के बारे में। तो स्पाइस रूट के 2 हिस्से हैं। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लीजिए, कोचिन है और बम्बई तक का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ अलग अलग मसाले और पदार्थ हुआ करते थे। तो वो यहाँ से अरब महासागर काट के रेड सी में जाते थे। रेड सी से वो साइनाई पेनिनसुला पार करके वेस्ट एशिया जाते थे और लेबनान के पोर्ट से वहाँ से जाके मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके रोम, ग्रीस और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जाते थे। और अरब पीरियड में भी वहाँ से ही मसाले जाते रहे। दूसरा जो सेकेंडरी रूट था वो साउथ ईस्ट एशिया से था। साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया से स्पाइसेस आते थे और ये ज़्यादा करके यूरोपियन पीरियड में आते थे। यहाँ से वो कोलंबो होके मलबार कोस्ट फिर से, और मलबार कोस्ट से लेके वो अफ्रीका पार करके अराउंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका जाके यूरोप जाते थे। और इसका पुरावा तो इतना ही है कि जब पहली बार यूरोपियंस इंडिया आए तो डायरेक्ट कोचिन ही आए। और कोचिन में आज भी हमें मालूम है कि पूरे दुनिया की एक ही पेपर एक्सचेंज है जहाँ मसालों का सौदा होता है और वो कोचिन में है। ये मालाबार कोस्ट है। यहीं पे एक ज़माने में दूर दूर से ट्रेडर्स आते थे मसालों का बिजनेस करने। Just imagine what it must have been like. काली मिर्च के प्राइस पर बार्गेनिंग करने के लिए एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। ईसा पूर्व 3री या 4वीं सदी से एपिक्यूरियस हमें कहता है कि ग्रीस में पेपरकॉर्न्स आते थे इंडिया से। और हमें ये भी मालूम है कि जब रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ 5वीं सदी के बिगिनिंग में और जब गॉथ्स ने इन्वेड किया रोम तो उन्होंने करीब 1400 किलो काला मिरी का रैंसम रखा था ताकि वो न सैक करे रोम को। 8वीं 9वीं सदी में भी अरब व्यापारी जो थे, जो अरब महासागर को पार करके आते थे, यहाँ से बहुत सारे मसाले लेके आते थे। वो अफ्रीका लेके जाते थे, वेस्ट एशिया लेके जाते थे, पर्शिया, इराक, और वहाँ से जाके वो मेडिटेरेनियन में यूरोप भी जाते थे। और इनके थ्रू ये जो मसाले जाते थे ज़्यादा करके ये कहाँ से आते थे, ये कैसे आते थे, वो एक ट्रेड सीक्रेट हुआ करता था। Arabian Night। लेकिन देश तो इंडिया में थे, नहीं तो यहाँ से अरब्स मसाले खरीद कर दाम बढ़ाकर बाहर कैसे बेचते?
बेचारे भोले इंडियंस का फायदा उठाकर एक एक मुट्ठी काली मिर्च सोने के भाव बेच देते। इसलिए वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स सब छोड़ चढ़ कर इंडिया ढूंढने निकल पड़े। जरा सोचो, अगर क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में नहीं निकला होता तो उसे अमेरिका कैसे मिलता? करीब 5वीं ईसा सदी से लेके 15वीं ईसा सदी तक अरब्स का पूरा कंट्रोल रहा ट्रेड के ऊपर और शिपिंग के ऊपर, और फिर आगे हमारे पोर्चुगीज़ के पीछे पीछे आगे दूसरे सब यूरोपियन पावर्स। 1498 एडी में वास्को ड गामा भी जब इंडिया आया, और हमें तो मालूम है कि वो स्पाइसेस के लिए आए, उनके पीछे डच आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, और फाइनली ब्रिटिश भी आए, और बहुत सारे कंपटीशन हुआ करते थे उनके बीच में। ब्रिटिश ने अल्टीमेटली पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा करके हमारे स्पाइसेस के ऊपर ही बिल्ड थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ कंप्लीटली जो हमारा अधिकार था, हमारा हक था इस धंधे का, वो हमारे हाथों से निकल गया, कंप्लीटली यूरोपियंस के हैंड में अभी चले गया। और उसके बाद करीब 150 से 200 साल लगे हमें फिर से ये मसालों का व्यापार हमारे खुद के हाथों में लेने का। जितना प्यार इंडिया के लोगों में है उतने मसाले उनके खाने में है। I mean, स्पाइसेस के बिना इंडिया जैसे करण के बिना अर्जुन। सोचो, बिना तड़के की दाल, बिना गरम मसाला की बिरयानी, बिना अदरक की चाय नहीं। बॉलीवुड फिल्मों में भी मसाला होता है तो खाना में क्यों नहीं? But did you know this? इंडिया आने से पहले मुगलाई खाने में मसाले होते ही नहीं थे। क्या जादू है इस कंट्री का, तो सब कुछ स्पाइसी बन ही जाता है। क्या है ये मसाला मंत्र? That's exactly what we're here to find out. मैं मुन्नार में हूँ, और मुन्नार है केरला का स्पाइस सेंटर, जहाँ हजारों सालों से स्पाइसेस उग रहे हैं। मुन्नार में आज 100 से भी ज्यादा स्पाइस गार्डन्स है, and I'm in one right now. केरला के जो हाईलैंड्स है, जो अपलैंड्स कहते हैं, उसे हम कार्डामम हिल्स कहते हैं आज। और ये जो नाम है, नाम शायद नया है लेकिन काम बहुत पुराना है। नहीं तो 2000 सालों से इन्हीं हिल्स में और इनके बीच के वादियों में पेपर है, जावंत्री है, जायफल है, इलायची है, बड़ी इलायची है। तब से उसकी फसल इन्हीं हिल्स में होती जाती है, और उसके बहुत सारे जोग्राफिकल और सीजनल कारण होते हैं। कारण एक तो है कि वो हिल्स में बहुत सारा अच्छा ड्रेनेज है, और दूसरी बात यह है कि वहाँ रेनफॉल बहुत ही हाई है। उसके वजह से जो रेड रिच सॉइल्स होती है, ये रेड सॉइल्स में कार्डामम है, पेपर है, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ होता है उसका। Hello. Hi, Good good morning. morning. Good morning. I am Nishad. Edward, Okay. nice to meet you. Welcome. Okay. Thanks. Welcome to our spice spices garden. देख सकते Yeah. हैं ना? हाँ, दे सकते हैं। दिखाओ क्या क्या ठीक है। है, ये सब स्पाइसेस आपको दे सकते हैं। अपने हाथी के ऊपर बैठ के दे सकते हैं। हाथी के ऊपर? हाँ, मैं बैठूं? हाँ बैठ सकते। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गंगा। गंगा। Hi, sweetheart. Ah, sweet. Oh, thanks, sweetheart. दुनिया में गिने जाते 109 मसाले, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 65 इंडिया में है। तो उनमें से यहाँ कितने मिलेंगे? Let's do some hide and seek. Let's go, गंगा। हाँ, तो ये रहा अपना काली मिर्च। काली मिर्ची। ओके। तो ये पेड़ नहीं है, ये वेल है। बेल है। वेल है। ठीक है। तो इसमें से 4 आइटम बनाएगा। 4 आइटम। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ग्रीन पेपर, रेड पेपर। अच्छा, एक ही बेल से? हाँ, मतलब माल तो एक ही है, प्रोसेस का अनुसार नाम अलग होता है। ठीक है। अच्छा।
ये अभी कच्चा है, ये पक्का हो गया तो इसका कलर लाल हो जाएगा। कच्चा है लेकिन तीखा है, एकदम तेज है। ये पक्का होने के बाद अपन निकाल के धूप में डाल के सुखाएगा, तो धूप का वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। उससे पहले काला ही नहीं है। काला नहीं है, ठीक है। और ये पकने के बाद मशीन में डाल के स्किन निकालेगा, तो इसका अंदर का सीड्स वाइट कलर है। और ग्रीन पेपर मतलब ये डार्क ग्रीन हो जाएगा, इससे थोड़ा डार्क ग्रीन हो जाएगा। हाँ वो वाला। हाँ, तो वो ऐसा निकाल के ड्रायर पे डाल के सुखाएगा। तो फाइनली मिल गया है सबूत कि पेपर इंडिया में ही है। और एक ही प्लांट से नॉट जस्ट ब्लैक पेपर, 4 टाइप्स का पेपर मिल जाता है, ब्लैक, ग्रीन, वाइट एंड रेड। और क्या क्या है दिखाइए। चल चाहिए? नो This is not work. Yes, this is nutmeg. डांस से खोल रहा है। ये पक्का तो नहीं होगा ना? हाँ, ये पका हो गया, ये देखो पक्का हो गया। ये लाल कलर आ गया। हाँ, लाल कलर आया। लाल कलर आ गया, ठीक है। कितना सुंदर है। तो ये लाल कलर ये है नटमेग, जावित्री। हाँ, जावित्री बाहर है और अंदर अंदर का जायफल। जायफल। That little baby nutmeg cradled in the mace. ठीक है, तो ये है दालचीनी का बड़ा पेड़। हाँ, यही सिनेमन पेड़ है। हाँ, ठीक है, इसमें से थोड़ा निकाल के रखा है तो आपको थोड़ा जल्दी समझेगा। तो ये देखो, तो इसका आउटर लेयर ये वाला पार्ट है ना, हाँ, ये देखो इधर से बाहर वाला हाँ, लेयर, ये एक लेयर है, ये अपन निकाल के लिया, ठीक है। और ये है दूसरा पार्ट, इनर पार्ट, ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा टेस्ट भी बनेगा। तो वो सिनेमन का फ्लेवर यही बात है, ये अंदर वाला लेयर। यही एक मिनट से कट करूँगा। हाँ, मिल गया। एप्पल पाई का याद आ रहा है। अंग्रेजी डिजर्ट्स सिनेमन के बिना कुछ नहीं होता है। एक मिनट से कट करेगा अंदर का पार्ट, तो ये ऐसा रोल शेप में आएगा। यस, तो इसको बोलते हैं सिनेमन रोल। हाँ, ज़्यादा खुशबू भी आ रहा है इसका। ठीक है, ये है इलायची। अच्छा, यही है इलायची। इलायची नीचे होते हैं, ये देखो। तोड़ सकता हूँ? हाँ, तो सकते हैं। कच्चा है एकदम। इलायची तो है, इसका स्वाद आ रहा है। तो काली मिर्च जैसे कार्डमम भी सबसे पहले इंडिया में ही ग्रो किया था। Another son of the soil. देखो मेरा आज का लूट। जायफल और जावित्री, दालचीनी, इलायची और काली मिर्च। 109 में से आज मुझे 5 स्पाइसेस मिले इस गार्डन में। I wonder how many others I can name. Let's see. हल्दी, अदरक, लौंग, धनिया, जीरा, सौंफ, so many spices, और सब इतने important हैं और सिर्फ खाने में ही नहीं यूज़ होते। इनके बहुत और uses हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स and beauty treatments. मसाले जो थे सिर्फ भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं होते, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होते, उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं इंडिया में। अगर आप यूनानी सिस्टम में देखें या आयुर्वेद में देखें तो अलग अलग मसालों का स्पेसिफिक लोकेशन है हमारे हेल्थ सिस्टम में। मेडिसिन्स में स्पाइसेस के कॉम्बिनेशंस डालते थे टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इलनेस। अगर आप सीजनल कैलेंडर देखोगे तो विंटर्स में हम ज़्यादा खड़े मसाले खाते हैं, समर्स में कम मसाले खाते हैं, मॉनसून्स में शायद जिंजर या पेपर आपके घर में ज़्यादा पड़ेगा खाने में। ये सब दादी माँ के जो नुस्खे हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस से इवॉल्व हुए हैं।
तो ये सब छोड़ के मसालों का एक और भी यूज़ हुआ करता है। और हमारा जो हल्दी है तो इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्मेटिक पर्पसेस। हल्दी एक ऐसी मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती है। कोई भी इंडियन शादी हल्दी सेरेमनी के बिना शुरू नहीं हो सकती, और एक बार हल्दी सेरेमनी हो गई, इट्स कंसिडर्ड प्यूरिफाइड। हल्दी आपके पूजाज में भी होगी इन सम फॉर्म और द अदर। मेरे हिसाब से इट्स वैल्यू इज इमेजरेबल। इंडिया से इंट्रोडक्शन भी बॉलीवुड के थ्रू हुई, और इंडिया के मसालों से भी मैं फिल्मों में ही मिला। जब तक हीरो की चोटों पर हीरोइन हल्दी का पेस्ट न लगाए तो असली प्यार हो ही नहीं सकता। और कितने सारे एड्स देखे उसके बाद, हल्दी चंदन सुनहरा बदन। My face is going to glow after this. I feel just like a dulhan. स्पाइस, एक शब्द 109 मतलब, और इनके पीछे पूरी दुनिया। I can see why. खारी बाउली के स्पाइस मार्केट से लेकर मुन्नार के स्पाइस फार्म्स तक, और एक ब्यूटी ट्रीटमेंट भी। आज तक मेरे लिए ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स थे, पर अब इनकी सारी कहानियां और हिस्ट्री जानने के बाद I really get their value. सोना चांदी जितने एक्सपेंसिव शायद नहीं है आज, लेकिन फिर भी बहुत कीमती है। After all, what's life without spice? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.